हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 7.1 के 7 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम 8 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर प्रूफ करना है tan अल्फा tan बीटा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की LHS साइड लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का LHS पार्ट है हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए tan अल्फा tan बीटा आना चाहिए। तो हल करते हैं कि हमारी RHS साइड के अंदर केवल क्या है, tan है। तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा सेम लिख दिया। नीचे देखिए कि कोट को tan के रूप में चेंज करना है। तो हम जानते थे कि कोट थीटा का मान 1/, क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर कोण कितना है, अल्फा, यहाँ पर कोण क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा के रूप में फॉर्मूला लिखते हैं। तो कोट अल्फा का क्या फॉर्मूला बन गया, 1/tan अल्फा, और कोट बीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, 1/tan बीटा। यहाँ पर मान पुट करते हैं तो कोट अल्फा का मान तो कितना आ गया, 1/tan अल्फा प्लस कोट बीटा का 1/tan बीटा। आगे हल करते हैं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसके भाग के अंदर 1 मान लेता हूँ, और इसके पूरे के भाग के अंदर लघुत्तम लेकर सोल्व करते हैं। tan अल्फा और tan बीटा का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, tan अल्फा गुणा tan बीटा। हल करेंगे तो tan अल्फा का भाग लगाएंगे tan बीटा से, tan बीटा गुणा 1 tan बीटा प्लस भाग लगाएंगे tan बीटा कैंसिल, tan अल्फा गुणा 1 कितना, tan अल्फा। कितने नंबर, 4 नंबर। किस प्रकार से हल करेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड के अंदर 1, और इस भाग के निशान को क्या बनाते हैं, गुणा का निशान, और नीचे वाले नंबर क्या लिखते हैं, पलट कर लिखते हैं। तो tan अल्फा tan बीटा कहाँ पर चला गया, ऊपर चला गया, tan अल्फा और tan बीटा डिवाइड के अंदर क्या रहा, tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो ऊपर है tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे है tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष रहा है केवल tan अल्फा और tan बीटा। यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, tan अल्फा tan बीटा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन की LHS साइड लेते हैं। LHS साइड है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। हल करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस के पदों के रूप में ही है। तो तीसरा नियम हमारा क्या रहता है, लघुत्तम लेकर सोल्व करना।
तो लघुत्तम लेकर सोल्व करते हैं तो कोस और 1 प्लस साइन थीटा का लघुत्तम क्या आ गया, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे हल करते कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना शेष 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस साइन थीटा के साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा की क्या बन गई, होल स्क्वायर बन गई। 1 प्लस साइन थीटा की क्या बन गई, होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस साइन का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेष, कोस थीटा शेष। कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बन गया यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो उसका मान a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab पुट कर देते हैं। यहाँ पर a का मान कितना, तुलना यदि तुलना करें इसकी तो a का मान 1, b का मान कितना, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं a का मान 1 और b का मान कितना, साइन थीटा। तो 1 का वर्ग 1 प्लस b का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा ab। a का मान कितना 1 और b का मान कितना, साइन थीटा। और आगे क्या चल रहा है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है। डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। अंश के अंदर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हटाकर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 का 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना, 1 प्लस 2 गुणा साइन थीटा, यहाँ पर कितना 2 साइन थीटा। डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे हल करते हैं 1 और 1 2, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा। डिवाइड के अंदर चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखिए ऊपर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ गए, यहाँ पर 1 शेष प्लस 2 बाहर आ गए, यहाँ पर कितना शेष, साइन थीटा शेष। डिवाइड के अंदर चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष रह गया 2 गुणा 1 अपॉन कोस थीटा। और 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा किसका विलोम था, सेक थीटा का। तो 1 अपॉन कोस थीटा का मान किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा सेक थीटा। यही हमारी क्या है, आरएचएस साइड है। हमें क्या प्रूव करना था, इसका मान 2 सेक थीटा आना चाहिए। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की एलएचएस साइड है हमारे पास कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा डिवाइड के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4 को स्क्वायर की स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसे साइन की पावर 4 को क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर
माइनस इसी प्रकार कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो तो उसका मान एक बार प्लस के रूप में एक बार माइनस के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास ए का मान तुलना करें तो ए का मान कितना साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कितना कोस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो एक बार क्या लिखना है प्लस के रूप में और एक बार क्या लिखना है माइनस के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और डिवाइड के अंदर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस वाला नंबर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान क्या पुट कर दिया 1। यही हमारी क्या है RHS साइड। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की LHS साइड लेकर चलते हैं। LHS साइड है हमारे पास कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाग के अंदर साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो हल करते हैं कि इसका मान साइन और कोस के अंदर आना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम कोट थीटा और टेन थीटा को साइन व कोस के पदों के रूप में चेंज कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है साइन कोस के रूप में कोस थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये मान यहाँ पर पुट करते हैं। कोट थीटा का मान कितना कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना साइन थीटा बटे कोस थीटा। आगे लघुत्तम लेकर सोल्व करते हैं तो लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया साइन थीटा गुणा कोस थीटा। डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल कोस, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइड करेंगे कोस कैंसिल साइन, साइन गुणा साइन कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें RHS साइड लानी है, उसके अंदर हर के अंदर साइन थीटा गुणा कोस थीटा होना चाहिए जो कि है, लेकिन अंश के अंदर केवल क्या आना चाहिए साइन आना चाहिए स्क्वायर के रूप में। तो हमें किसको हटाना है कोस स्क्वायर थीटा को हटाना है। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के अंदर रिलेशन कि कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर मान पुट करें तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड के अंदर चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हल करेंगे 1 का 1 और माइनस का 1 साइन स्क्वायर और माइनस का 1 साइन स्क्वायर कितना बन गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बन गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड के अंदर चल रहा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। यही हमारी क्या है RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का एलएचएस पार्ट है हमारे पास कि कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हल करते हैं। कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4 को किस प्रकार से लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, क्योंकि घात पर घात हो तो घातों का क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूले लिखे थे, उससे तुलना करें कि ए की स्क्वायर प्लस का निशान बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के लिए स्पेशल फॉर्मूला लिखाया था आपको कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला लिखाया था ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह होता तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते। यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। तुलना करें ए व बी के मान कितने होंगे? ए का मान कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं ए प्लस बी, ए का मान कितना? कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी की क्या लिखनी है? होल स्क्वायर लिखनी है, माइनस 2 गुणा ए बी, ए का मान कितना? कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना? साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान 1 आ गया और 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1 ही होती है। 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी क्या है? आरएचएस साइड है। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का एलएचएस पार्ट है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए टेन थीटा गुणा सेक थीटा। तो देखिए, तो यहां पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा, तो हम साइन और कोस के पदों के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर साइन और कोस के पदों के रूप में चेंज कीजिए। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा। आगे देखिए, कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब दोनों ब्रैकेटों के अंदर लघुत्तम से हल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हल करेंगे। कोस लघुत्तम कितना आ गया? कोस थीटा आ गया। डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस भाग लगाएंगे कोस थीटा गुणा कोस थीटा, तो क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर लघुत्तम से हल करेंगे तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। डिवाइड करेंगे, साइन कैंसिल, कोस गुणा कोस कितना बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस भाग लगाएंगे, कोस कैंसिल, साइन गुणा साइन कितना बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आगे देखिए, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा।
तो यहां पर देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान यहां पर 1 पुट करते हैं कि यहां पर चल रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, गुणा के अंदर यहां पर इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। डिवाइड के अंदर यदि cos थीटा का साइन थीटा गुणा cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा और cos थीटा गुणा cos थीटा कितना बन गया? cos स्क्वायर थीटा बन गया। cos स्क्वायर थीटा बन गया। आगे हल करते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था। तो इसका मान कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड के अंदर साइन थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा। तो अंश के अंदर साइन की पावर 2, हर के अंदर साइन की पावर 1, तो एक पावर क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो 2 पावर में से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर कितनी? एक पावर शेष। डिवाइड के अंदर साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिद्ध करना है, उसके अंदर हमारा आना चाहिए tan थीटा और sec थीटा आना चाहिए। तो साइन बटे cos होगा तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं? tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए कि साइन थीटा का साइन थीटा, cos स्क्वायर को cos थीटा गुणा cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख दिया 1 गुणा में cos थीटा। कोई दिक्कत? आगे देखिए कि साइन बटे cos किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा गुणा 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा के बराबर होता है। sec थीटा के बराबर होता है। यही क्या है? हमारी RHS साइड है। तो हमारे पास कितना आ गया? LHS का मान किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे।